हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लाल गंजा पे। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर सारे रेलवे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। उसी का ये पार्ट 6 है। अगर आपने 1 to 5 पार्ट नहीं देखा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ 18/9/2018 के थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं हैं? सही जवाब है K, L और M। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? सही जवाब है 0। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, काला अजार के उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का क्या कारण है? सही जवाब है अधोमुखी युग विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? सही जवाब है mgh के बराबर। आइए चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? सही जवाब है 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व में उच्च और नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? हीलियम। सही जवाब है हीलियम। आइए चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? सही जवाब है 3। आइए चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले आवेश का रंग कैसा होता है? सही जवाब है सफेद। आइए चलते हैं नवां क्वेश्चन की ओर। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आइए चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो उसका आवर्धन कितना होगा? सही जवाब है 0.3। आइए चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। त्वरण की विमा क्या है? सही जवाब है L1 M0 T-2। आइए चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। दो सतहों के बीच सतह की अनियता के परिणाम स्वरूप क्या होती है? सही जवाब है घर्षण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? सही जवाब है जीन। 14वां क्वेश्चन की ओर। यदि 1 kg मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकेल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? सही जवाब है 320 ग्राम। आइए चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, इका एल्युमिनियम को अत्याधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? सही जवाब है गैलियम। आइए चलते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की पतली परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? सही जवाब है क्यूटीन। आइए चलते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बड़ा। आइए चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? सही जवाब है फोर्ट सेंट जॉर्ज। आइए चलते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोला गया? सही जवाब है महाराष्ट्र। आइए चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। सही जवाब है 1919 में। आइए चलते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। आइए चलते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। भारत का वह पहला कौन सा शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है? सही जवाब है दिल्ली। आइए चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्य में सक्षम है? सही जवाब है प्रत्यूष। आइए चलते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। चरियल चित्रकला एक शैली है, किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है तेलंगाना। आइए चलते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री। आइए चलते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सही जवाब है पोलैंड। आइए चलते हैं 27वां क्वेश्चन जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही जवाब है अवनी चतुर्वेदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो कंटिन्यू विथ अस। अगर आपने 1 to 5 पार्ट नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहां देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।